ई लर्निंग प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं हरेंद्र कुशवाहा। हम आज जानेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना जो कि 2011 की जनगणना है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे क्या, उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या क्या है, लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या, ये सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखें क्या है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो कि 2011 की जनगणना हुई थी। उसके बाद सभी कोई जनगणना नहीं हुई है। 2021 में होने वाली थी लेकिन कोरोना की वजह से आपकी किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 की वजह से यह टल गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कब जनगणना होता है, कोई आधार अभी नहीं निकला है कन्फर्म कि कब होने वाला है। तो क्या है, कुल जनसंख्या 19,98,12,341 जन है। ये यूपी की कुल जनसंख्या है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला राज्य है। ठीक है, तो इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है, 10,44,80,510। ऐसे ही महिलाओं का 9,53,31,831 महिलाओं की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या, लिंगानुपात मतलब कि 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 1,000 पुरुषों पर कितनी महिला है, 912 ही महिलाएं हैं। लिंगानुपात क्या है, 912, यानी कि कितने पुरुष कम है, 18 महिलाएं कम है पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, 1,000 ये लिंगानुपात की परिभाषा होती है। 1,000 पुरुषों पे कितनी महिलाओं की संख्या है, क्या कहलाता है आपका, लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, तो लिंगानुपात कितनी है, 912। एक प्रश्न आ सकता है, जन घनत्व कितना है आपका। जन घनत्व मतलब कि ये होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में नापा जाता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में, जैसे कि आपका ये कोई एरिया हो गया, हम मानते हैं रेक्टेंगुलर एरिया है, तो इस वर्ग किलोमीटर में मान लीजिए कितने आदमी निवास करते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर कितने आदमी निवास करते हैं, तो कितने हैं, 829 व्यक्ति निवास करते हैं, यानी कि जनघनत्व इसे ही कहते हैं हम। कितना जनघनत्व है ये, 829 जनघनत्व है। 10 की वृद्धि, एक दशक मतलब कि 10 साल में कितनी वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। साक्षरता दर, यूपी की साक्षरता दर कितनी है, कुल 67% है। कितनी परसेंट है, 67% है, 67.7% है, कुल प्रतिशत है। जिसमें से अब ये भी प्रश्न आता है कि पुरुषों की कितना है, तो आप देख देते हैं 10% पुरुषों का ज़्यादा, इसमें से एवरेज में से जो औसत दर है, तो क्या है 77% पुरुषों की साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट कहते हैं जिसे। महिलाओं का है 57%, जिसमें से जो एवरेज है उससे 10% कम है। तो याद कर सकेंगे क्या, 77% पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 57%। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ सकता है, आया है और आ भी सकता है। आपके यूपी पेट हो, टेट हो या फिर पीसीएस का हो, किसी भी एग्जाम में ये बहुत कई बार प्रश्न बन चुका है। ऐसे ही पूछा है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट जिसे कहते हैं, इसमें कितनी है, ये जनसंख्या टोटल है। ये पूछता नहीं कितने जनसंख्या है, लेकिन पुरुषों की लगभग दे देता है कि एवरेज कितना पड़ेगा। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट है प्रतिशत में, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ये प्रतिशत में पूछ सकता है, टोटल जनसंख्या नहीं पूछता है, लेकिन प्रतिशत में कितनी जनसंख्या है, 20% जनसंख्या क्या है, अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट के है लोग। ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब क्या है, शेड्यूल ट्राइब बहुत कम ही पाया जाता है, जो कि क्या है 0.6% शेड्यूल ट्राइब भारत यूपी में निवास करते हैं। शेड्यूल ट्राइब मतलब कि जो अनुसूचित जनजाति होते हैं, जनजाति जैसे कि भील वगैरह क्या होते हैं, भील हो गया, गौंड हो गया, ये सब यूपी के जनजाति हैं। जैसे क्या भील या गौंड, ये खरवार हो गए, ये सब क्या है यूपी के जनजाति हैं। तो कितने प्रतिशत है, 0.6%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि क्या 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत शेड्यूल कास्ट के हैं, अनुसूचित जाति, और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एससी कितने हैं, 0.6%। ये भी पूछ सकता है। साक्षरता दर पूछ सकता है,
साक्षरता दर में महिलाओं का अलग, पुरुषों के लिए अलग पूछ सकता है। लिंगानुपात कितना है और जनघनत्व क्या है, ये इस प्रकार से प्रश्न इसमें बनते हैं। ऐसे ही आपका क्या है, ग्रामीण जनसंख्या के हिसाब से क्या कि कोई प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश की जो है ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश ग्राम में निवास कितने करते हैं, 15,53,17,728। लगभग ये 77% की जनसंख्या क्या करती है, ग्रामीण में निवास करती है। भी प्रश्न आज बनता है कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या, प्रतिशत में ज़्यादा पूछा जाता है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण में निवास करती है। तो यूपी के 77% जनसंख्या क्या करती है, ग्रामीण में निवास करती है। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। अब नई जनगणना होगा तो उसका अलग हो जाएगा, लेकिन अभी कोई जनगणना हुआ नहीं है 2011 के बाद। ठीक है, नगरीय जनसंख्या क्या है, ये आपका है, ये भी पूछ सकता है, प्रतिशत में ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कितनी नगरीय हो गया, 77% मान लीजिए शहर में रहता है, तो क्या हो गया 22.3% क्या है, नगर में रहता है। यानी कि शहरी जनसंख्या कितनी है, 22.3% ये शहर में निवास करते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बनता है कि कार्य सहभागिता दर, मतलब कितने प्रतिशत लोग कमाऊ है यानी कि कार्य करते हैं। तो 32% लोग क्या कर रहे हैं, वर्क लेबर है, कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही 0 से 6 वर्ष की आयु में 2011 के में कितनी जनसंख्या थी आपकी, ये जनसंख्या थी। ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है क्या आपका कि शिशु लिंगानुपात 2000 उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना था, तो 902 था, 902 था, 902, जो कि अब क्या है, ये प्रति 1000 बालकों पे बालिकाएं हैं। क्या है, प्रति 1000 बालक पे कितनी बालिकाएं हैं, तो कितनी बालिकाएं हैं, 902 बालिकाएं हैं। आप देख सकते हैं क्या है कि 98 बालिकाएं नहीं है, क्या है, 98 बालिकाओं की कमी है बालकों के अपेक्षा। ये आपके शिशु लिंगानुपात। तो इस प्रकार से आपके इतने ही 5 मिनट के वीडियो में ही आपके क्या है, लगभग इसमें से एक भी प्रश्न आपका छूटा नहीं होगा जिससे जनगणना से रिलेटेड संबंधित प्रश्न बनते हैं, क्योंकि इसमें आपके लिंगानुपात से बनते हैं, जनघनत्व से, वृद्धि से भी बनता है, साक्षरता दर से, एसटी के जनसंख्या और एससी के जनसंख्या, इस प्रकार से ग्रामीण जनसंख्या इस प्रकार से, और शहरी की जनसंख्या के भी बारे में प्रतिशत में पूछता है। तो आप इससे कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।